नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक विकास के मॉडल के अंतर्गत नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। तो नव प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धांतों का प्रतिपादन का सिलसिला 20वीं शताब्दी के 5वें दशक से प्रारंभ होकर उसके मध्यम तक आर्थिक विकास संबंधी सभी यानी लगभग काफी मात्रा में, काफी संख्या में साहित्य प्रकाशित हो गया, जिसमें R.M. सोलो का लेख का क्या नाम है? ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ग्रोथ। ये सोलो का एक लेख है। और उसके बाद J.E. मिड का ए न्यू क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ का नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में उल्लेखनीय योगदान रहा। इन दोनों यानी ये लेख हैं, इनमें नव प्रतिष्ठित मॉडलों में R.M. सोलो और J.E. मिड का बहुत योगदान रहा। नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में इन दोनों का बहुत योगदान रहा। हेरोड डोमर मॉडल यानी HD मॉडल की गलत मान्यताओं का खंडन करने के लिए नव प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धांतों के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। ठीक है, यानी जो HD मॉडल में जो कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए नव प्रतिष्ठित मॉडल है पर यानी इनके विकास पर बल दिया गया। हेरोड डोमर मॉडल है यानी हेरोड डोमर विकास मॉडल है एक उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर श्रम पूंजी अनुपात की मान्यता पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक स्थिर श्रम पूंजी अनुपात की मान्यता पर आधारित है। जबकि नव प्रतिष्ठित आर्थिक विकास मॉडल में सिद्धांत में श्रम और पूंजी अनुपात में परिमित परिवर्तनशीलता और श्रम तथा पूंजी में परस्पर प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया। नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार यानी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार पूंजी उत्पादन का एक हिस्सा ऐसा साधन है जो एक समय अवधि में श्रम शक्ति की किसी भी मात्रा को रोजगार में समायोजित कर सकता है। और HD मॉडल में स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात यानी फिक्स्ड आउटपुट कैपिटल रेशियो की मान्यता है। किसकी है? स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात, फिक्स्ड आउटपुट कैपिटल रेशियो की मान्यता है। वहां नव प्रतिष्ठित यानी विकास मॉडल है, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में निरंतर परिवर्तनशील पूंजी उत्पाद अनुपात की अवधारणा को मान्यता देता है। यानी ये मान्यता देता है निरंतर परिवर्तनशील पूंजी उत्पाद अनुपात को, वो स्थिर मान्यता देता है HD मॉडल। अब हम देखें कि नव प्रतिष्ठित जो मॉडल है उसकी मान्यताएं क्या है। तो पहली मान्यता है उत्पादों तथा साधनों के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। दूसरी मान्यता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति अर्थव्यवस्था से पूर्ण रोजगार विद्यमान है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यानी न्यू क्लासिकल में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार विद्यमान है। तीसरी मान्यता है कि उत्पादन की सभी इकाइयों की उत्पादन क्षमता समान है। ये मान्यता लेकर चलते हैं न्यू क्लासिकलिस्ट इकोनॉमिस्ट। अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में श्रम पूंजी अनुपात को बदला जा सकता है और पूंजी तथा श्रम
में परस्पर प्रतिस्थापन संभव है, एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है श्रम और पूंजी को। साम्यावस्था में बचत और निवेश में समानता होती है, यानी क्या होता है साम्यावस्था में? बचत और निवेश में समानता होती है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग में ये मान्यता लेकर चलते हैं, जिसमें साधनों का पूर्ण उपयोग संभव है। पूर्ण प्रतियोगिता और उत्पादों तथा पड़तों की कीमतों में पर्याप्त लोचता के कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था स्वतः स्थापित हो जाती है। यानी लोचता के कारण क्या हो जाती है? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था स्वतः स्थापित हो जाती है। और एक ये भी मान्यता है कि सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है। इसमें भी क्लोज्ड इकोनॉमी की मान्यता ली गई है। ये तो हुई न्योक्लासिकल ग्रोथ मॉडल की मान्यताएं, अजम्पशंस। अब न्योक्लासिकल मॉडल है कि कितने है क्या? तो एक तो बिना तकनीकी प्रगति के उत्पादन वृद्धि, बिना तकनीकी प्रगति के उत्पादन वृद्धि, एक तो ये। और दूसरा है तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास। तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास, ये तो बिना तकनीकी प्रगति के उत्पादन में वृद्धि, ये क्या है? बिना तकनीकी प्रगति के उत्पादन में वृद्धि। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की वृद्धि दरें मुख्य रूप से पूंजीगत साधनों की मात्रा, श्रम की शक्ति, क्या? पूंजीगत साधनों की मात्रा, श्रम शक्ति, प्राकृतिक साधनों की मात्रा तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि की दर पर निर्भर करती है। यानी y इज फंक्शन ऑफ है, यानी इन बातों पर निर्भर करती है, के एल टी ये और एन, ये इन पर निर्भर करती है। यहां y क्या है? कुल उत्पादन, ये कुल उत्पादन है। किन किन पर निर्भर करता है? कुल उत्पादन। ये फंक्शन है, इसका मतलब है ये इस पर निर्भर है, ठीक है। तो के क्या है? के कुल पूंजी स्टॉक है, कुल पूंजी स्टॉक है, कुल पूंजी स्टॉक। एल क्या है? लेबर है, एल लेबर। टी क्या है? टेक्नोलॉजी। और एन क्या है? प्राकृतिक साधन, नेचुरल साधन, भूमि तथा प्राकृतिक साधनों की मात्रा। और टी क्या है? तकनीकी ज्ञान की वृद्धि दर, टेक्नोलॉजी। यानी उत्पादन इन बातों पर निर्भर करता है। ये कैसे हैं? इन पर डिपेंड करता है ये। तो y इज फंक्शन ऑफ के एल टी एन, इन बातों पर निर्भर करता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन पूंजी, श्रम, तकनीकी ज्ञान, प्राकृतिक साधनों का फलन है। संतुलित विकास की दर एचटी मॉडल में, संतुलित विकास की दर एचटी मॉडल में क्या है? डेल्टा वाई बटे वाई, ये संतुलित विकास की दर है एचडी मॉडल में। तो और संतुलित विकास की दर अगर हम नियोक्लासिकल मॉडल में देखें, नियोक्लासिकल मॉडल में तो क्या है? या डेल्टा वाई वाई और या ये बराबर होते हैं, इस प्रकार कहते हैं संतुलित मॉडल। अब माना कि बचत की प्रवृत्ति यानी एस, बचत की प्रवृत्ति 0.8 ये बचत तथा पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता ये क्या है? पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता कितनी है? 0.5 ये।
तो एचडी मॉडल के अनुसार आय की वृद्धि दर किस क्या होगी, डेल्टा एचडी मॉडल के अनुसार ये, और न्यू क्लासिकल मॉडल में ये, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर, ये दोनों बराबर है। या इस प्रकार अगर ये दिया हुआ है तो ये दोनों है। इस प्रकार हम इसको अगर सरल करें 0.08 इंटू 0.25 2%, तो आर्थिक वृद्धि दर क्या हुई, 2%। तो ये तो हुआ बिना तकनीकी प्रगति के उत्पादन वृद्धि कैसे होती है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इसको। अब है तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास, जैसे y इज फंक्शन ऑफ है क्या है, के एल टी और एन, ये है। यदि हम अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दर, तकनीकी प्रगति की दर क्या है, तकनीकी प्रगति की दर निकाले हैं तो कैसे क्या होगा, डेल्टा टी, यानी तकनीकी में कितना परिवर्तन हुआ और ये प्रगति दर निकल जाती है के रूप में दर्शाएं तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर क्या होगी, यानी डेल्टा वाई बटे वाई। आर्थिक विकास दर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी, ठीक है, और ये डेल्टा के अपॉन के, ठीक है, और प्लस 1 माइनस बी और डेल्टा एल अपॉन एल। और अगर तकनीकी प्रगति को हम निकालना चाहें तो डेल्टा वाई वाई और डेल्टा ये बराबर है डेल्टा टी अपॉन टी। ये यदि इसमें इन दोनों में यदि ये डेल्टा के, यदि डेल्टा वाई अपॉन ये डेल्टा के ये अगर इससे लेबर से अर्थात पूंजी की वृद्धि दर, ये क्या है, पूंजी की वृद्धि दर, पूंजी की वृद्धि दर, श्रम की वृद्धि दर, ये क्या है, श्रम की वृद्धि दर है। यू है लेबर है, लेबर में परिवर्तन, एल में डेल्टा मतलब है चेंज, और लेबर में कितना चेंज हुआ और दर निकालते हैं तो क्या है, परिवर्तन, इस प्रकार निकालते हैं। और ये पूंजी की वृद्धि दर है और ये श्रम की वृद्धि दर। अगर ये पूंजी की वृद्धि दर श्रम की वृद्धि दर से अधिक है तो क्या होगा, प्रति श्रमिक उत्पादन वृद्धि दर वास्तव में अधिक होती है। ये तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास के माध्यम से होता है। अब जो ये नव प्रतिष्ठित, जो हमने एक बिना तकनीकी प्रगति के उत्पादन में वृद्धि और दूसरा तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास, ये ने पढ़ा और इनके बावजूद इनकी आलोचनाएं, इनका अच्छा खासा योगदान है आर्थिक वृद्धि में, लेकिन इनके बावजूद इनमें कुछ आलोचनाएं, नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल की आलोचनाएं क्या है। पहली आलोचना ये है कि यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर, पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यता है ये अवास्तविक है और वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता भी पाई जाती है, एकाधिकार प्रवृत्ति को देखने को भी मिलती है। तो ये मान्यता अवास्तविक है। विकासशील देशों में सार्थक नहीं, ये क्या है, ये विकसित देशों में ही सार्थक हो रही है नव प्रतिष्ठित मॉडल, उन देशों में ही लागू होता है, विकासशील देशों में यह सार्थक नहीं है। मुक्त अर्थव्यवस्था की कल्पना अवास्तविक है, जो मुक्त अर्थव्यवस्था की में कल्पना की गई है वो अवास्तविक है और पूर्ण रोजगार की कोरी कल्पना की है। सीमांत भौतिक उत्पत्ति परिवर्तनशील,
ये भी इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है, प्रतिस्थापन के आधार पर है, और कीमतों की पर्याप्त लोचता का अभाव है, और पूंजी श्रम अनुपात परिवर्तनशील है। इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल। और नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल किन्होंने दिया? ज्यादा RM सोलो और JE मिड ने दिया। उनके जो लेख है, उन लेखों में के बाद उनका इसका अत्यधिक विकास हुआ, नव प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। और HT मॉडल में जो कमियां थी, इन कमियों के सुधार के रूप में नव प्रतिष्ठित मॉडल सामने आया। और इसमें न्यू क्लासिकल मॉडल में बिना तकनीकी प्रगति की उत्पादन वृद्धि किस प्रकार होती है, और तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास किस प्रकार होता है, और इसकी आलोचनाएं, ये हमने पढ़ा। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।